हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास का कंप्लीट रूप से एनालिसिस देख लिया हुआ है, जिसमें 2 जुलाई का आपका मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट शामिल है, और 3 जुलाई का हम लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं आफ्टरनून शिफ्ट का। यानी कि 3 जुलाई के आफ्टरनून शिफ्ट का। और सबसे पहले मैं आज की क्लास से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, अभी पूरा यूट्यूब पे ट्रेंड, मतलब 1 तारीख को एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, इसको लेके ट्रेंड चलने वाली है। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप 1 सितंबर को 11 AM ट्विटर पे जाके आप एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट सर्च करो, ठीक, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, इसको सर्च करो और इसको मैक्सिमम से भी मैक्सिमम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और आप रीट्वीट करो। इससे क्या होगा, ये चीज़ें ट्रेंड में आएंगी। और ये बातें तो सही है कि हम सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी, रेलवे और या फिर बैंकिंग से बिलोंग करते हैं, उस सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। एग्जाम की प्रोसेस कंटिन्यूसली 4 ईयर्स के होते हैं। आप खुद सोचो, कौन सा ऐसा बंदा है जो कोई चीज़ एक बार पढ़ के वो 4 साल तक उसको परसिस्ट कर सकता है? कोई ऐसा नहीं है, अनटिल कि वो उसको बार बार रिवाइज ना करे। और कोई रिवाइज करे भी तो कितना बार करे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इस कारण से। तो ये सब चीज़ें हैं ही, आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए और इस चीज़ों को आप ध्यान में जरूर रखिए। अगर आप ट्विटर यूज नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप ट्विटर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो ये चीज़ें आप आपके लिए करोगे, तो ये चीज़ें आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए आज हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, हम कुछ अपने सोशल मीडिया चैनल की बात करेंगे, जहाँ पे फेसबुक पे आप हमको लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे पेज को रणधीर सर अक्षर अकेडमी 247 के नाम से हमारा एक पेज है, उस पेज को आप लाइक कीजिए। फिर लिंक्डइन पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है अक्षर अकेडमी 247, आप उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक की। आप फेसबुक चैनल का ये पेज देख रहे हो, जब कभी भी आप फेसबुक सर्च करोगे तो आपको ये हमारा लोगो मिलेगा, और आपको यहाँ पे लाइक करना है। उसके बाद आप हमारे पेज से जुड़ जाओगे, अपडेट होने वाली सारी पोस्ट फिर आप देखने के योग्य रहोगे। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे अपडेट किया जाने वाले हर अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। आप जैसे आप देख रहे हैं, आज हम लोग 3 जुलाई 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, और सबसे बड़ी चीज़ें, जो चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको आप ना भूलें, उसको रिवाइज करते रहें, और जहाँ भी आपको पिछले एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन को आप लिख के रखें, उसको राइट डाउन करें। मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगा कि जो वर्ड्स आपने पिछले क्लास में पढ़े हैं वो कितनी अच्छी तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्प्रूवमेंट का है। आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे कि एसएससी सीएसएचएल में किस क्वेश्चन को कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, वो एंटोनिम कितने होते हैं, सिनोनिम कितने होते हैं, वन वर्ड कितने होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर ए कपल ऑफ आवर्स बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। आपको मैंने बताया है कि हमेशा, उस दिन मैंने आपको बताया था क्या, टाइम स्केल। क्या मैंने बताया था? टाइम स्केल क्या होता है? सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यहाँ पे पास्ट होगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने पीपी तो सब जगह लिख दिया, लेकिन इसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। फिर आपका क्या होता है? फ्यूचर। इसको कहते हैं टाइम स्केल। इसको क्या कहते हैं? टाइम स्केल। और टाइम स्केल पे कभी भी 2 टाइम जंप नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे ना तो टाइम हमेशा सीरीज में होना चाहिए। आप इस टाइम के साथ इस टाइम को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक टाइम बीच में छूट गया, ये टाइम गया तो कहाँ गया। तो ये चीज़ें हमेशा आपके लिए जरूरी है कि 2 टाइम हमेशा सेम होनी चाहिए। लेकिन आप इस सेंटेंस में देख रहे हो, हैज़ बीन सॉल्विंग, प्रेजेंट के साथ पास्ट का यूज कर दिया गया है, प्रेजेंट के साथ पास्ट का, तो ये पास्ट यहाँ पे होगा
नहीं, ये पास्ट यहाँ पे होगा नहीं। दोनों जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, दोनों जगह आपको प्रेजेंट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक। या तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच अगर आपको ऐसा कोई टाइम दिया रहे, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहे जो ऐसा शो करे कि यहाँ पे टेंस के साथ ये छेड़खानी हो रही है, तभी आप कर सकते हो। यहाँ यानी कि डिड नॉट सॉल्व आप नहीं लिख सकते, बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो यू हैव टू राइट डाउन द सेकेंड सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस एज वेल। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप देख पा रहे हो, थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड ऑप्शन किसमें है, पास्ट में। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की और फोर्थ ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में हैज के साथ एक एग्रीमेंट होता है प्लस V3 का, ये फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो फोर्थ नंबर गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, होगा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट नंबर। इसी के साथ बड़े ही आसान तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसका आंसर हमारा कौन सा है, फर्स्ट नंबर है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर कंप्लीट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा एंटोनीम है, क्या है, एंटोनीम है। अब यहाँ पे एंटोनीम के लिए मैंने आपको क्या बताया है, आपको मीनिंग क्या होनी चाहिए धीरे धीरे पता होनी चाहिए, और हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन अगर कोई बच्चा कर लेता है तो आई विल से कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इंग्लिश की सारी चीज़ें वो इजीली समझेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमने एक वोकैब बाइट्स करके एक सीरीज चला रही है यूट्यूब पे, आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम लोग कंप्लीट वोकैबुलरी की बात करने वाले हैं, चाहे वो रूट से बनता हो, चाहे वो आपका सफिक्स से बनता हो, चाहे वो आपका प्रीफिक्स से बनता हो। वर्ब किसी भी वर्ड की, हर वर्ड की आपको वहाँ पे किस तरह से वो वर्ड फॉर्मेट हुए हैं या फिर वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। तो चलिए वो बातें आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जैगरेट मतलब होता है किसी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जैजरेट मतलब होता है किसी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइटेन आपको मैंने उस दिन बताया है, अगर आप मेरे वोकैबुलरी सीरीज को देख रहे हो तो मैंने आपको बताया है, जब कभी भी हम नाउन में ईएन लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ब, ठीक। वीक मतलब क्या होता है, वीक मतलब होता है कमजोर, वीकेन होता है ना, WEAKEN, ठीक। लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ नाउन है, इससे बनाते हैं ना लेन देन। तो कहने का मतलब ये है, ये सब चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आप देख पा रहे हो वो बना कैसे, ठीक। यानी कि हाइटेन ये क्या है, ये वर्ब है। एम्पलीफाई मैंने बताया FY से अंत होने वाले सभी वर्ड क्या होंगे, वर्ब होंगे। हाइटेन मतलब होता है ऊंचा करना, क्या करना, ऊंचा करना। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है ना। आप देखते हो ना आपके घर में एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। अगर एम्पलीफायर आपके इलेक्ट्रिसिटी में लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई करेगा, तो एम्पलीफायर हर जगह होता है। कंप्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है, प्रेस मतलब होता है दबाना, प्रेस मतलब क्या होता है, दबाना। कंप्रेस मतलब होता है बड़े हिस्से को लेते हुए दबाना, तो कंप्रेस मतलब होता है दबाना या फिर किसी चीज़ को नीचे करना। ओवरडू, ओवरडू मतलब होता है अधिकता, यानी कि ज़्यादा करना, कुछ करना बट मोर देन नीड। तो हाइटेन मतलब भी हो रहा था ऊंचा करना, एम्पलीफाई मतलब भी बढ़ाना, ओवरडू मतलब, यानी कि तीनों वर्ड की मीनिंग कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी, इंक्रीमेंट से। सिर्फ एक हमारा वर्ड था थर्ड नंबर जिसका मतलब हो रहा था डिक्रीमेंट। और जो हमारा एंटोनिम ये पूछा जा रहा है, और एग्जैगरेट मतलब भी होता है इंक्रीमेंट, तो हमारा एंटोनिम कौन सा होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, एंटोनिम होगा, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं और हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। एग्जैजरेट मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट एज बीइंग लार्जर, बेटर, वर्स देन इट रियली इट इज, ठीक। हाइटेन मतलब मेक और बिकम मोर इंटेंस। एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्पेशली यूजिंग एन एम्पलीफायर, देखो यहाँ पे वही वर्ड आया एम्पलीफायर। कंप्रेस, फ्लैटन बाय प्रेशर, अगर किसी चीज को फ्लैट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस। एग्जॉस्ट वन सेल्फ, अगर आप मोर देन नीड समथिंग करते हो यू बिकम एग्जॉस्टेड। तो यानी कि इसका आपने देखा पिछले जो वर्ड हम लोग ने देखा उसका ऑप्शन हमारा कौन सा था, थर्ड नंबर था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स है। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें हम लोग को फिल करना है, ठीक। He once had a very frightening dash with a wild bull. Appointment मतलब होता है मुलाकात। आप देखते हो, बोलते हो ना, I had an appointment with my teacher, I had an appointment with my
फादर, आप बोलते हो अपॉइंटमेंट मतलब होता है किसी से अगर जाके आप मिलते हो ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मतलब होता है बिजनेस वगैरह से रिलेटेड इश्यूज को इंटरप्राइज बोलते हैं। इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब होता है सामना, आप समझो अपॉइंटमेंट मतलब होता है पॉजिटिव मीटिंग, इनकाउंटर मतलब होता है निगेटिव मीटिंग। अगर दो आदमी निगेटिव सेंस से, बैड सेंस से एक दूसरे से मिलते हैं, इनकाउंटर मतलब झगड़ा करना होता है एक तरह से आप बोल रहे हो तो। इनकाउंटर मतलब होता है बकवास होना, ठीक। इनकाउंटर मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? कमिटमेंट मतलब होता है कोई वादा करना, कोई किसी से कहे गए चीज़ों को पूरा करना, कमिटमेंट कहते हैं, या फिर किसी से प्रॉमिस करना, यू कैन से। तो इनकाउंटर मतलब क्या होता था? झगड़ा करना, मिलना। तो वही है, आप देख पा रहे हो एक आदमी यहाँ पे किससे मिल गया? एक जंगली सांड से उसकी मुलाकात हो गई है, उसी को हम बोलेंगे इनकाउंटर। इनकाउंटर, आई हैड एन इनकाउंटर विथ माय फ्रेंड, तो उसमें तो मेरे दोस्तों से मेरा क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो। और आपने देखा कि इजीली हम लोगों ने इसकी मीनिंग के साथ साथ इसको सॉल्व करने में क्या किया? इसको सॉल्व करने की कोशिश की। यानी कि इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? थर्ड नंबर होगा। वर्ड की मीनिंग रिमेंबर करना बहुत ही जरूरी है। अपॉइंटमेंट मतलब मुलाकात करना, इंटरप्राइज मतलब बिजनेस होता है, इनकाउंटर मतलब मुलाकात बट इन ए नेगेटिव सेंस। अपॉइंटमेंट इज ए डिफरेंट थिंग एंड इनकाउंटर इज डिफरेंट थिंग, तो यू मस्ट हैव द मीनिंग इन डिफरेंट वे यू हैव। कमिटमेंट मतलब कोई वादे को पूरा करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। अब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड भी कौन से वर्ड पूछे जाते हैं? जब तक आप वर्ड को बार बार नहीं पढ़ोगे तो उस वर्ड के सेक्शन को आप जान नहीं पाओगे कौन से वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड या फिर करेक्टली स्पेल्ड में पूछे जाते हैं। जहाँ पे डबल बार कोई भी लेटर यूज होता है ना, वो सारे वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्गली स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। एग्रेसिव, देखो यही वर्ड गलती है। ये वर्ड क्या गलती है? एग्रेसिव का मीनिंग होता है AGGRESSIV, यानी कि वहाँ पे ए दिया हुआ है बट ये होगा क्या? ई होगा, ठीक। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो यहाँ लेकिन होगा क्या? ई होगा, ठीक। तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। एग्रीमेंट, एग्रेसिव मतलब क्या होता है? अब आप समझो, ये एग्रेसिव, एग्रेसर, एग्रेशन कितना वर्ड है आप समझो। ये सब वर्ड तब तक आप नहीं बना पाओगे जब जानते नहीं हो। एग्रेसर होता है, एग्रेसिव आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एक वर्ड होगा एग्रेसर, एक वर्ड आपका होगा एग्रेशन, एक वर्ड क्या होगा आपका? एग्रेशन, ठीक। तो ये सब वर्ड जो होता है ना, एक होता है एग्रावेट, एक क्या होता है? एग्रावेट। ये सब कैसे जान पाओगे? आपको पता है एग्रे वर्ड से ये सारे वर्ड बने हैं। तो ये चीजें तभी आपको हो पाएगी जब आप वर्ड के फॉर्मेशन को समझते हो, वर्ड बनती कैसे ये आप समझते हो। तो इसके लिए आप मेरे डेली वोकेट्स 22 को जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा उससे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक अगर आप वर्ड रटते आ रहे थे ना, तो यू मस्ट रिमेंबर कि आज की बात आप रटना भूल जाओगे। यू विल स्टार्ट लर्निंग द वर्ड, यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग रिमेंबरिंग थिंग। तो एग्रेसिव, एग्रेसर हो गया, एग्रेशन हो गया, एग्रेवेट हो गया। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब होता है, एग्रीमेंट होता है ना, अगर दो आदमी किसी सहमति पर पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। जहां पे हम लोग एग्री करते हैं, ये वर्ड किससे बना? एग्री से बना है, ठीक। एग्रीकल्चर मतलब खेती। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना, ठीक। एक वर्ड होता है एजिटेसी, ठीक। तो बहुत सारे वर्ड इसी से बनते रहते हैं। तो इसमें हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा था? फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे आपका एक है क्या? इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि नरेशन पूछा गया है। आपने बार बार देखा अभी तक जितने भी नरेशन हम लोगों ने बनाए हैं, सब के सब इंटरोगेटिव सेंटेंस आए हैं। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बता दिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेड जो होता है आस्क या इनक्वायर में चेंज होता है। आप देख पा रहे हो आस्क सिर्फ इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि अभी तक हमारा 1, 2 और 4 नंबर 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हाउ विल बी यूज्ड एज कंजंक्शन, यहाँ पे यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस शुड बी इन एजर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस शुड बी इन एजर्टिव सेंटेंस। तो आप देख पा रहे हो यस, ये तो ऑलरेडी गलत है। इसमें आपका एजर्टिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हाउ के बाद क्या आ गया? कुड आ गया। हाउ के बाद पहले सब्जेक्ट आना था, फिर मॉडल वर्ब आना था, ये भी गलत हो गया।
हम बात करते हैं 3 नंबर की, इसमें भी कैन आ गया, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन हमारा फर्स्ट नंबर आप देख के रहे हो, मॉडल वर्ब के पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। यानी कि फर्स्ट नंबर सेंटेंस में आस्क्ड भी है, उसके बाद हाउ इज यूज्ड एज कंजंक्शन भी है, उसके बाद सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस में भी है। तो ये हमारा 5th नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, 1 नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये हमारा है जंबल सेंटेंस। क्या है, जंबल सेंटेंस। इसको जंबलिंग करते हुए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, प्रोनाउन इज द बेस्ट, यू नो, अगर आप प्रोनाउन को ढूंढते हो ना, तो आप समझो जंबल सेंटेंस को बनाने का सबसे आसान तरीका ढूंढते हो। वंस ओलिवर मेड ए बिग स्नोमैन, वंस ओलिवर मेड ए बिग स्नोमैन। एक बार ओलिवर ने, होता है ना, स्नो मतलब होता है क्या, स्नो मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ का उन्होंने एक बार क्या किया, आदमी बनाया। दैट फेट स्नोमैन वोर ए ओल्ड टॉप हैट एंड ए मफलर। ठीक, आप यहाँ पे समझो, सबसे पहले समझो, नाउ इट लुक्ड, यहाँ पे नाउ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नाउ आ गया। तो नाउ का मतलब होता है इसके पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। नाउ तब बोलते हैं जब कुछ चीज एक्शन हो। वंस ओलिवर मेड ए बिग स्नोमैन, इट वाज एज बिग एज हिम बट मच फैटर। अब देखो, ए फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए कि एक बार ओलिवर ने एक बर्फ का क्या बनाया, आदमी बनाया। ठीक, फिर कहता है इट वाज एज बिग एज हिम, ये उतना ही बड़ा था जितना बड़ा कौन था, ओलिवर, बट मच फैटर, बट ओलिवर से वो क्या था, मोटा था, यानी कि डी आएगा उसके बाद। ठीक, द फैट फिनोमेनन वोर एन ओल्ड टाइप, इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा सी। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन देखो, एडीबीसी किस में है, एडीबीसी आपका 3rd नंबर में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 3rd नंबर। वंस ओलिवर मेड ए बिग स्नोमैन, एक बार ओलिवर ने बहुत ही बड़ा बर्फ का आदमी बनाया, और यह आदमी उतना ही बड़ा देखने में था जितना ओलिवर था, लेकिन उससे थोड़ा सा मोटा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने सर पे एक टोपी रखी और एक अपने गले में मफलर पहना, मफल मतलब होता है ढकना, मफल मतलब क्या होता है, ढकना, मफलर मतलब होता है ढकने वाली चीजें। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो ग्रैंड इंडिड ओलिवर फ्रेंड्स लव्ड इट, उसके बाद वो बहुत ही ग्रैंड दिखने लगा, बड़ा दिखने लगा, और ओलिवर के दोस्तों ने उस जो स्नोमैन को बनाया था ओलिवर ने, उसको पसंद किया। तो एडीबीसी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आता है कौन सा, क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए आपकी सेंस बहुत बड़ी होनी चाहिए, आप पैसेज को जो पढ़ रहे हो उसकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये सभी आप अगर एक जगह अच्छी चाहते हो तो आप हमारे ऐप अक्षर एकेडमी को, अक्षर एकेडमी 247 को क्या करो, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पे संभव कोर्स एक है जहाँ पे मैथ पढ़ाई जा रही है, उसके बाद संभव कोर्स है उसमें आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। आप उस कोर्स को इनरोल करो, और उस कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश की वीडियो आपको फ्री मिलेगी, जो आपको ना सिर्फ वोकैबुलरी बल्कि ग्रामर और रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल सब कुछ सिखाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स। कहते हैं लोग जो है ना, प्लास्टिक को बनाने के लिए प्लास्टिक को कुछ एडिटिव्स से मिक्स करके बनाते हैं। द एडिटिव्स आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे मेक था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑल द सेंटेंस शुड गो इन द प्रेजेंट एज वेल, ओके। तो द एडिटिव्स दैट इट मेक्स इट, द एडिटिव्स मेक इट, क्या होगा, मेक। यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे भी क्या आएगा, मेक आएगा। इज मेकिंग नहीं आएगा, वॉज मेकिंग नहीं आएगा, मिक्स नहीं आएगा। मिक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एडिटिव्स क्या है, प्लूरल है। तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये क्या था, प्लूरल, ये क्या था, सिंगुलर था। हम बात करते हैं एडिटिव्स प्लूरल है, तो वर्ब तो प्लूरल होना चाहिए। ये भी प्लूरल नहीं है, ये भी प्लूरल नहीं। आप छोड़ो, सब चीज़ों को छोड़ो, सिर्फ एक चीज़ से आपका ऑप्शन बन रहा था, एडिटिव्स प्लूरल था, तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल सिर्फ आपका 4th नंबर है। ठीक, क्या नंबर है, 4th नंबर। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। तो आप समझ पा रहे हो कि किसी चीज़ को बनाने के लिए आपको अगर 3-4 चीज़ें आप दिमाग में रखते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन एक नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, 4th नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, अब देखो, इट द एडिटिव्स मेक इट डिफिकल्ट टू रिसाइकिल द प्लास्टिक। और किसी प्लास्टिक को आप जानते हो उसको रिसाइकिल किया जाता है, तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाता अगर उसमें कुछ एडिटिव्स मिला दिए जाते हैं। टू रिसाइकिल प्लास्टिक थिंग्स, पर्सन, पीपल, ह्यूमन बींग्स, पर्सनल मतलब होता है वो आदमी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं। पर्सन्स हम यूज ही नहीं करते हैं,
पर्सन्स हम यूज ही नहीं करते हैं, ठीक। और ह्यूमन बींग्स सारे ह्यूमन्स को बनाते हैं, सारे ह्यूमन्स को दर्शाते हैं, और पीपल भी सारे को दर्शाते हैं, ठीक। तो ह्यूमन बींग्स ये गलत देना है। ह्यूमन बींग हम यूज तब करते हैं जब अलग एक मानव जाति का सेंस हो, लेकिन पीपल का सेंस मानव जाति से नहीं बल्कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से होता है, ठीक। वही कहते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी लोग जब बनाते हैं इस प्लास्टिक को तो उसमें कुछ ना कुछ वो क्या करते हैं, रिसाइकिल करने के लिए कुछ ना कुछ मिलाते हैं। तो पीपल ग्राइंड देम, यहाँ पे क्या होगा, पीपल ग्राइंड देम अप फर्स्ट। कि जब कभी भी रिसाइकिल किया जाता है प्लास्टिक का तो पहले इसको ग्राइंड किया जाता है। बट दिस न्यू, आगे बढ़ते हैं, बस दिस न्यू मटेरियल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट थिंग, बस दिस न्यू मटेरियल इज नॉट इजी टू यूज अगेन। अब क्या कहें, बट दिस न्यू डैश इज नॉट इजी टू यूज अगेन। तो इसको आप समझो, सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, आपके लिए कंपोनेंट दिया हुआ है, इसमें आप कौन सा यूज करोगे ये आपके लिए सोचना जरूरी है। अब सबसे बड़ी ये चीज़ ये है कि कंपोनेंट मतलब होता है अगर आप कोई आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट तरह के जो यूज किए उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, कंपोनेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कंप्लीट वस्तु, थिंग मतलब कंप्लीट वस्तु, ये दोनों तो हो नहीं से रहा, एक कंपोनेंट और एक मटेरियल हो सकता है। लेकिन अब याद क्या करें, बात ये है कि जो मटेरियल्स आप मिलाते हो वो मटेरियल्स ये चीज़ें करनी, यानी कि उसको ग्राइंड अप करके रिसाइकिल करने में क्या बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाती है। जो अलग से आप एडिटिव्स मिलाते हो वो चीज़ें इसके रिसाइकिल को क्या बना देती है, डिफिकल्ट बना देती है। बट दिस न्यू मटेरियल इज नॉट ईजी टू यूज अगेन, और ये मटेरियल फिर से यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, मटेरियल, 1 नंबर। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब क्या है, और अब ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं 4th नंबर, क्या देखते हैं 4th नंबर, ए लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया मेड विथ ए न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक। देखो टाइप ऑफ हमेशा होता है, टाइप ऑफ ही होता है, टाइप विथ नहीं होता है, ये टाइप के साथ ऑफ ही लगता है। तो ये क्या है, ए लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया मेड ए न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक टू डील विथ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, यानी कि उस लेबोरेटरी जो कैलिफोर्निया में है उन्होंने एक न्यू टाइप का प्लास्टिक बनाया है। यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन भी कौन सा होगा, 4th नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है, डेस साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक इन ए हाई एसिड सॉल्यूशन व्हेन अनटिल बट देन तो तब होता है जब कोई एक्शन हो रखा है, बट तो होगा नहीं क्योंकि बट से कंट्राडिक्शन होता है, अनटिल से टाइम स्टेट होता है, लेकिन व्हेन से होता है क्या, टाइम ऑफ स्टार्टिंग। when scientists put the new plastic in a high acid solution the plastic and the additives break apart। कहता है कि जब न्यू जो एक चीज़ में प्लास्टिक बनाई गई है तो ये देखा गया साइंटिस्ट ने जब उसको हाई एसिड सॉल्यूशन में डाला तो वो प्लास्टिक और एडिटिव्स अलग हो जा रहे थे। तो इससे क्या होता था, उस एडिटिव्स को हटा के फिर से उस प्लास्टिक को रीयूज करने के लायक बनाया जा सकता था। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 1st नंबर व्हेन होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका फिर से क्या आता है, पेसिव आता है। क्या आता है, पेसिव आता है। पेसिव के लिए मैंने को बताया है, पेसिव हमेशा हम वर्ब से बनाते हैं। यहाँ पे ब्राउट है तो वॉज ब्राउट होना चाहिए या फिर वेयर ब्राउट होना चाहिए। इसमें वेयर नहीं है, वॉज नहीं है, गलत हो गया। 5th नंबर में वेयर और वॉज नहीं, गलत हो गया। दोनों में वेयर है, फर्स्ट वाले में वेयर है और इसमें भी वेयर है। अब आप देखो तो यहाँ पे माई गिफ्ट, मेनी गिफ्ट फॉर हिज फैमिली, द मर्चेंट ब्राउट मेनी गिफ्ट, यानी कि मेनी गिफ्ट इज द ऑब्जेक्ट हियर एंड ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, यानी कि 2nd नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3rd नंबर विल बी करेक्ट, 1st नंबर विल बी रॉन्ग। ठीक, हम बात करते हैं 13 नंबर की, हैंगिंग बाय थ्रेड। हैंगिंग बाय द थ्रेड मतलब होता है इन ए डेंजरस सिचुएशन। इन ए डेंजरस सिचुएशन कहते हैं ना, मेरे सर पे तलवार लटक रही है, मेरे सर पे क्या लटक रही है, तलवार लटक रही है, तो उसका मतलब यही होता है, आपको पता होना चाहिए, हैंगिंग बाय थ्रेड। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 3rd नंबर। अब 14 नंबर आपका कौन सा है, एंटोनीम है। क्या है, एंटोनीम है डेंस। डेंस आपने देखा ना, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ये सब वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, तो डोंट से कि ये सब मैं वर्ड जानता नहीं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बट आप कभी रिकॉल नहीं करना चाहते हो, आप पीछे जाना नहीं चाहते हो। डेंस मतलब होता है बहुत ही सघन, बोलते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, बोलते हैं डेंसर मीडियम, लेसर मीडियम। तो डेंस मतलब क्या होता है,
डेंस मतलब होता है बहुत ही क्या सघन, स्पार्स मतलब होता है बहुत ही क्या विरल। तो इस स्पार्स का क्या होगा आंसर होगा, और ये सब वर्ड उतने वो नहीं है। आगे इसका मीनिंग आप देख सकते हो। 14 नंबर का सेकंड नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एज एन एंटोनिम। अब देखो डेंस मतलब क्लोजली कॉम्पैक्टेड, क्रैम्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड। अगर कोई सी चीज में कूट कूट के कुछ भरते हैं ना उसको बोलते हैं क्रैम्ड। स्पार्स थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड। पाइल्ड मतलब होता है, पाइल मतलब होता है किसी चीज को जमा करना एक जगह। जाम मतलब क्या होता है, अपना जाम तो वर्ड जानते ही हो, जाम वर्ड से आप जरूर हो गए, रोबोट वगैरह पे इंडिया में रहते हो। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। किस नंबर क्वेश्चन की, 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस जंबल है, और सेंटेंस जंबल को देखेंगे कैसे बनाते हैं। बट वंस, बट से आ गया तो बट से स्टार्ट नहीं होगा। ही वॉज इन द 3rd ग्रेड, प्रोनाउन आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट्स, ये देखो ये सी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है नाउन है, यहाँ पे क्या है नाउन है। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट सेंटेंस होगा। आपको मैंने बताया कि इट इज वेरी इजी टू सॉल्व सेंटेंस जंबल, but for that you must have grammatical skill, you must have some understanding skill as well as reading skill। ये सब चीज़ अगर आपके पास है then it will be very easy for you to solve sentence jumble। ये चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते ही सीख जाते हो, पता नहीं चलता आपको कैसे। मैं तो सेंटेंस देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा होने वाला है फर्स्ट। बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ही वॉज इन 3rd ग्रेड, ये होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये भी नहीं होगा। यानी कि सी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। अब सी से हमारे पास सिर्फ या तो 2 है या फिर 3rd है। यानी कि 15 नंबर में अगर हम बात करें कि सी ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ 2 नंबर स्टार्ट हो रहा है या फिर 3rd नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि 2 होगा या फिर 3rd। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल 34 स्टूडेंट्स वेयर डियर टू मी, यानी कि सभी मुझे प्रिय थे। बट मार्क एकलैंड वेयर 1 इन ए मिलियन, लेकिन ये जो मार्क है ना, मार्क बहुत सारे बच्चों में से मेरे लिए एक था, वो सबसे प्यारा था मुझे। अब क्या है, ही वॉज इन 3rd ग्रेड। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मार्क जो था ना, ही वॉज इन 3rd ग्रेड, ही वॉज इन 3rd ग्रेड व्हेन आई टाउट एट सेंट मैरीज स्कूल। जब मैं सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाता था तो उस समय किस में था, 3rd ग्रेड में थे। आप देख पा रहे हो सी के बाद बी सिर्फ 2nd नंबर में है। सो दिस विल बी वॉट आवर, दिस विल बी आवर ऑप्शन, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, आपने देखा CBDS का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 16 नंबर की हम बात आगे करते हैं। 16 नंबर सिनोनिम है, ये क्या है सिनोनिम है। इरोड, इरोड मतलब क्या होता है, इरोड मतलब क्या होता है, इरोड मतलब होता है किसी चीज को एक जगह जमा करना। क्या होता है, जमा करना। परसिवियर मतलब क्या होता है, परसिवियर मतलब होता है किसी चीज को समझना। ये प्रिजर्व है, ये क्या है प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना। फिक्स मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना। बिल्ड मतलब बनाना। डिसइंटीग्रेट मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। तो आप ये समझो कि डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, तोड़ना, और इरोड मतलब भी क्या होता है, तोड़ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इरोड मतलब भी क्या होता है, तोड़ना। ठीक, तो इरोड का आपको सिनोनिम कौन सा होगा, 4th नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें क्या है डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेशन आपने वर्ड पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन मतलब होता है एक करना, और डिस एक नेगेटिव सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, जिससे क्या होता है नेगेटिव मीनिंग देता है। यानी कि 16 का ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 4th नंबर। अब क्या मीनिंग देख सकते हो, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय, प्रिजर्व मतलब मेंटेन, फिक्स मतलब फास्टन, बिल्ड मतलब कंस्ट्रक्ट, डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका क्या है, सिनोनिम है। इंटेंगल मतलब क्या, इंटेंगल मतलब होता है जाल में किसी को फंसाना। इंटेंगल मतलब होता है किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करना। इम्प्लीकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेट करना। एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़ना। क्लैरिफाई मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना। रिलीज मतलब होता है छोड़ना। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन का जो मीनिंग होता है वो क्या है, इम्प्लीकेट मतलब क्या है, इम्प्लीकेट मतलब क्या है, किसी चीज को फंसाना। यानी कि इंटेंगल मतलब भी फंसाना या किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करना। इसीलिए 17 का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 1st नंबर। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके मीनिंग। काउज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर, बहुत ही अगर ट्विस्ट टुगेदर उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंगल। अब क्लैरिफाई मतलब मेक क्लियर। रिलीज मतलब अलाउ और इनेबल टू एस्केप फ्रॉम कॉन्फाइनमेंट। कॉन्फाइनमेंट मतलब होता है कैद में होना। अगर कैद से किसी को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रिलीज करना। 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर आपका कौन सा है कि इडियम्स इन फ्रीज है। टू सेक ऑफ, टू सेक ऑफ, टू सेक ऑफ मतलब होता है गेट रीड ऑफ। अगर किसी चीज से आप छुटकारा पाते हो ना,
उसको बोलते हैं टू गेट रिड ऑफ। टू डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है किसी चीज का निंदा करना। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। अब देखो, अगर आप इलेक्शन टाइम की बात करोगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे क्या करती है, आरोप लगाती है। क्या करती है, आरोप लगाती है। तो लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, कोवेट मतलब होता है लोभी, कमेंट मतलब भी होता है प्रशंसा, और विडिफाई मतलब होता है बदनाम करना। तो ऑब्वियसली आप इंडिया में रहते हो, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इलेक्शन टाइम में किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को बदनाम करके खुद का नाम समाज में या फिर जनता के बीच ऊंचा रखना चाहती है। तो विलिफाई मतलब क्या होता है, बदनाम करना। यानी कि इसमें कौन सा फिलअप होगा, 4th नंबर। हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ये आपका फिर से कौन सा आ गया, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आ गया। कौन सा आ गया, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो एक है ग्लोबल, सही है। ग्लोबल मतलब होता है क्या, संसारिक। ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। गूगल्स मतलब क्या होता है, गूगल्स अब मतलब आपका होता है चश्मा, आप बोल सकते हो। तो इसकी मीनिंग आपको जो आपको दिखाई देगी, GOBBLE होगा, GOBBLE होगा। तो इसके साथ ही आपका 20 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, 2nd नंबर होगा। हम बात करते हैं 21 नंबर की। ये ग्रामेटिकल एरर है। कौन सा एरर है, ग्रामेटिकल एरर। इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज evaluating the launch to a small electric, no evaluating to launch होगा, क्या होगा, to launch a small electric car next year। to launch, ये launch यहाँ पे क्या है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। तो to launch होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस में कौन सा आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसको आप देखो, टू यहाँ पे क्या है, टू है। इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज इवैल्यूएटिंग द लॉन्च ऑफ, सॉरी यहाँ पे अगर आप 2 रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑफ लगा दो, ये गलती होगी। यहाँ पे आप क्या लगा दो, ऑफ लगा दो। तो यहाँ पे ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, ये समझ पा रहे हैं कि 2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिविंग इन एयर। लिविंग इन एयर मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो एयर में रहते हैं उसको एरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियल बोलते हैं। हेवनली मतलब होता है जो क्या हो, ब्रह्मांड की चीज़ें, उसको हेवनली कहते हैं। विजुअल मतलब दृश्य होता है। फीदरी मतलब होता है जिसके पंख होते हैं, उसको बोलते हैं फीदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 ना। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसको हम क्या, उसको बोलते हैं प्रोलिफेरेट, उससे बनता है प्रोलिफेरेशन। पॉसिटी मतलब कमी होता है। प्रोपेंसिटी मतलब इंटेंसिटी होता है। इंक्लिनेशन होता है, प्रवृत्ति होता है। प्रमोशन मतलब किसी चीज़ को ऊपर करने के क्या बोलते हैं, प्रमोशन, बढ़ोतरी। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, ये प्लूरल है तो वह भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये एक्सपोर्ट्स है, फिर हैज बीन कैसे आ गया, तो ये प्लूरल है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, यानी कि हैव बीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए। तो क्लियर सी है कि आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा ये आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा, यानी कि 1 नंबर में एरर है। हम बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की। ये फिर से आपका क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। 2 senior officials have been entrusted with the responsibility I have the responsibility of managing the situation at the time of pandemic। तो responsibility of होता है, तो responsibility of ये क्या, ऑफ होगा। 2nd नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि 25 तक हम लोगों ने देख लिया। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पे आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल आइकन भी दबाएँ। ये हमारा लिंक्डइन का चैनल है जहाँ पे आप हमको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ लेट अस नो। और आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा और इसी के साथ हम नेक्स्ट फिर कल इसी 3 जुलाई के नए सेशन के साथ मिलते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रहेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।